दांतों का घिसना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों का जो इनेमल है, दांतों की ऊपरी लेयर है, वो घिस जाती है, जिसको हम अब्रेजन बोल सकते हैं या फिर डेंटल एट्रिजन बोल सकते हैं। दांतों का घिसने की वजह से दांत छोटे नज़र आते हैं, एकदम से पतले नज़र आते हैं। उनका जो अंदर का पोर्शन, क्योंकि इनेमल घिस जाते हैं तो डेंटिन विजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से येलो भी दिखाई देता है। उसकी वजह से खाना खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्योंकि जिन मोलर्स यानी पीछे वाले दांतों से जब हम खाना खाते हैं तो उनकी जो कस्प होती है वो एकदम से फ्लैट हो जाती है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से चबाया नहीं जाता है। सेंसिटिविटी लगती है इनेमल घिसने की वजह से। जब भी कुछ ठंडा या गर्म खाते हो तो अचानक से चीज़ें चलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नॉर्मली कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके भी दांत घिस गए हैं, खिर गए यानी कि हल्के हल्के करके टूट रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको आपके अगर दांत घिस गए हैं तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे फिर से पहले जैसे कर सकते हो, और क्या होम रेमेडी है जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी लगना, ये कैसे कम किया जा सकता है, और दांतों को घिसने से कैसे बचाया जा सकता है, उन सब के बारे में बात करूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांतों का घिसना। क्यों घिस जाते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो बहुत सारे से लोग हैं जो रात को दांत पीसते हैं। दांत पीसने की जो हैबिट होती है अक्सर बच्चों में भी होती है या फिर बड़ों में भी होती है। ये जो रात को जो दांत पीसते हैं उसकी वजह से उनका जो इनेमल है वो घिस जाता है और दांत है वो एकदम से फ्लैट हो जाते हैं। तो ग्राइंडिंग की वजह से भी आपके दांत हैं वो घिस जाते हैं। इसके अलावा जो लोग तंबाकू गुटखा का ज़्यादा सेवन करते हैं उनके दांतों का कलर भी खराब हो जाता है, दांत भी खराब हो जाते हैं और एकदम से दांत है वो फ्लैट हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी रहती है उनके दांत घिसते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप अग्रेसिवली ब्रश करते हो हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रश से, पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो पेस्ट में एब्रेजिव एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से दांतों की नमल घिसती है। और गलत तरीके से अगर आप ब्रश करते हो तो इससे भी आपका इनेमल घिसता है, दांत है वो छोटे हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं। उम्र की वजह से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो बॉडी में कैल्शियम की भी कमी होती है और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती है, जिनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी दांत है वो घिसने लग जाते हैं। एसिडिक फूड की वजह से, जो लोग ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं उन लोगों के भी दांत है वो नॉर्मली घिसने लग जाते हैं, खिरने लग जाते हैं। अब चाहे कारण जो भी हो इनमें से, अगर आपके दांत घिस चुके हैं तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या इसका इलाज है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके दांत एकदम से घिस गए हैं तो सबसे पहले मैं डेंटिस्ट का इलाज करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, फिर कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी। तो डेंटिस्ट के पास अगर जाते हो तो बहुत ज़्यादा अगर आपके दांत छोटे हो गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में और बहुत सेंसिटिविटी अगर आपको फील हो रही है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके क्राउन लग जाते हैं, कैपिंग लग जाती है, जिससे दांत का घिसना यानी कि दांत है वो एकदम से आपके सही हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा नहीं घिसे हैं, हल्के हल्के हैं, तो वेनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऊपर की जो लेयर होती है वहाँ पे हम एक क्राउन जैसा कुछ पोर्शंस लगा देते हैं, जिसको हम डेंटल वेनियर कहते हैं। इससे भी आपके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। टीथ ग्राइंडिंग की अगर प्रॉब्लम है, यानी कि दांत पीसने की वजह से आपके दांत है वो घिस रहे हैं, तो फिर आपको नाइट गार्ड एडवाइस किया जाता है डॉक्टर की तरफ से। एक आप रात को उसको लगा के सो सकते हो, जिससे आपके दांत है वो एक दूसरे से टच नहीं होंगे, जिससे आपके दांतों का घिसना है वो बंद हो जाएगा और आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम या फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा बॉन्डिंग भी की जाती है। बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि कंपोजिट एक टाइप का एक फिलिंग मटेरियल होता है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं या ऊपर की जो दांत का जो रूट पोर्शन है वहाँ से दांत टूट गया है, घिस गया है, तो वहाँ पे बॉन्डिंग के थ्रू कंपोजिट फिलिंग कर दी जाती है, जिससे भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और दांत का घिसना भी एकदम से ठीक हो जाता है। फ्लोराइड ट्रीटमेंट, फ्लोराइड क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत घिस जाते हैं, या अडल्ट में या ओल्ड एज में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो फ्लोराइड ट्रीटमेंट किया जाए। फ्लोराइड एक एप्लीकेशन की जाती है जिससे आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और दांत है वो मजबूत होते हैं, टूटने से बचते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जिनकी मदद से आप अपने दांतों को फिर से ठीक कर सकते हो। और दांतों में जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सेंसिटिविटी हो रही है या दर्द हो रहा है, वो ठीक किया जा सकता है। अब
कुछ होम रेमेडीज़ है जिनसे आप अपने दांतों के घिसने को कम कर सकते हो। और साथ ही मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से दांत अगर आपके घिस गए हैं तो आप फिर से पहले जैसे वो उसके लिए तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके वो ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा, लेकिन आप उसको वहीं रोक सकते हो। ठीक, थोड़ा उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि सेंसिटिविटी फील हो रही है, दर्द हो रहा है, उसमें आपको राहत मिल सकती है। तो जो पहला तरीका है वो है नमक के पानी से कुल्ले करना। दांतों में अगर आपके सेंसिटिविटी हो रही है तो 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। दूसरा है कि थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक उसमें मिलाकर आप अपने दांतों पे मसाज कर सकते हैं। उससे भी आपके दांत हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होती है और दांतों का घिसना भी कम होता है। ऑयल पुलिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दूर करने का। मसूड़े में इन्फेक्शन हो चाहे दांतों की प्रॉब्लम हो, ऑयल पुलिंग में क्या होता है, नारियल का तेल या तिल्ली का तेल लेके मुंह में कुछ देर तक उसको अच्छे से घुमाना होता है, फिर स्पिट कर थूक देना है, फिर मुंह में 2 चम्मच लीजिए, फिर घुमाइए। ये प्रोसेस है वो 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांत को घिसना भी कम हो जाता है। दांतों में अगर कोई सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा आप नारियल तेल में थोड़ा सा हल्दी डालकर अपने दांतों की मसाज भी कर सकते हो। इससे भी दांतों की सेंसिटिविटी और दांतों का घिसना है वो कम होता है। जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उनको तंबाकू गुटखा का सेवन बंद करना होगा, नहीं तो वो कंटिन्यू और छोटे होते जाएंगे दांत, और बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लमें शुरू हो जाएगी। एकदम से दांतों की रूट्स रूट्स होती है जिसके अंदर कैनाल्स होती है वो विजिबल हो जाती है, जिससे बहुत तेज़ दर्द होता है। तो तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश से ब्रश कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिस्टल से या गलत तरीके से ब्रश करोगे तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। हर 3 महीने में ब्रश चेंज कीजिए। थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, चाहे कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ करें, लेकिन हल्का सा मटर के दाने जितना ही आपको पेस्ट यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने से भी आपके दांतों का अब्रेजन मतलब एट्रीजन हो जाता है, जिससे आपके दांत हैं वो घिस जाते हैं और दर्द होना शुरू हो जाता है। रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। अगर आपके दांतों में कहीं पे भी क्रैक है या हल्के घिस रहे हैं तो वो डॉक्टर आपको देख के बता देंगे, जिससे आप अपने दांतों को घिसने को रोक सकते हो, कम कर सकते हो। साथ ही एसिडिक फूड अवॉइड करना है और कैल्शियम रिच डाइट, क्योंकि कैल्शियम की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों का घिसने का। तो कैल्शियम रिच डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस और साथ ही साथ पनीर, दूध, दही, पनीर, टोफू, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, जिससे आपके बॉडी में कैल्शियम इंटेक बढ़ेगी तो आपके दांतों का घिसना भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दांतों के घिसने को कम कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।